Hello students, in the last video we have learned about terms of accounting. Now after learning all the terms, after knowing the details about bookkeeping and accounting, the next step we need to learn about debit and credit. What is the meaning of debit and credit? How to record the transaction? These all things we are going to learn in this video. So let us begin our journey. The first thing we need to know is double entry system of accounting. सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आप अकाउंटिंग का जो सिस्टम फॉलो करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम. प्लीज रिमेंबर, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों की रिकॉर्डिंग की जाती है. ठीक है, आप बात समझिए. अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो डेफिनेटली आप कुछ ले रहे हैं. तो सिमिलरली हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं. एक को डेबिट बोलोगे और एक को क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम डेबिट की भी रिकॉर्डिंग करते हैं और क्रेडिट की भी, सेम टाइम सेम अमाउंट. एक एग्जांपल यहां आपको दिया हुआ है कि जब आप गुड्स को क्रेडिट में बेचते हैं, गुड्स को कैश में बेचते हैं. व्हेन यू सेल गुड्स ऑन कैश, नॉट क्रेडिट, कैश, you give goods to the customer and in return you receive cash from the customer. So इसके दो इफेक्ट हुए. कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट. तो हमको कैश आने की भी एंट्री करनी है और गुड्स के जाने की भी एंट्री करनी है. इनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा. नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैसे डिसाइड करें. कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, सो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट, गुड्स डेबिट होगा या क्रेडिट, कैसे डिसीजन ले. सो इस प्रेजेंटेशन में हम यही समझने जा रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा और क्या क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं. ठीक है, सो प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हैं हम इससे. अकाउंट्स. अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो किसी भी एक चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जब आप लिख के रख लेते हैं, उसके सारे ट्रांजैक्शन, उसको आप अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, अकाउंट में सिर्फ अमाउंट नहीं लिखते, ये भी लिखते हैं कि ये डेबिट है या क्रेडिट है. आगे देखो, अकाउंट के दो पार्ट्स दिखाए मैंने आपको, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट. डेबिट रिफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट इज राइट साइड ऑफ द अकाउंट. तो डेबिट और क्रेडिट कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप सिंपल समझो. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज क्रेडिट. शॉर्टकट में अगर बोले तो डेबिट के लिए वर्ड आता है डीआर, क्रेडिट के लिए वर्ड आता है सीआर. अगर किसी आइटम को आप डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो मतलब आप उसको डेबिट कर रहे हैं, और अगर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हो दैट मीन्स आप अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब अकाउंट पे हमको थोड़ा सा और नॉलेज लेना है. टाइप्स ऑफ अकाउंट. आपकी पूरी वर्किंग अकाउंट पे होगी भाई. आपको आगे आगे सुनने में आएगा कैश अकाउंट, सेल अकाउंट, तरुण्स अकाउंट, विकास अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट. तो हम जरा समझे कि अकाउंट तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं. ध्यान दीजिए. पहली कैटेगरी होती है पर्सनल, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी रियल और तीसरी कैटेगरी हो जाएगी नॉमिनल अकाउंट. तो अब हम लर्न करने जा रहे हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट.
सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट हो सकते हैं, सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। देखिए कैसे। पहले पर्सनल। पर्सनल अकाउंट वो सारे अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से रिलेटेड होते हैं। एकदम सिंपल बोलूं, इफ इट इज अ नेम, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब वो नेम पर्सन का हो, फर्म का हो, कंपनी का हो, किसी भी चीज का हो, नेम है पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखो। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला एग्जाम्पल है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब जो बाय बर्थ ही पर्सन है। रवि, तरुण, वर्षा, मधु, सुशील, विधि, ये सब पर्सनल है। यहां पर 2 अकाउंट आपको ऐसे मिल रहे जो किसी का नाम नहीं होता, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। एक्चुअली एक रूल है अकाउंट में कि प्रोप्राइटर के नाम का लेजर आप नहीं बना सकते। तो मान लो एक फर्म है संजय ट्रेडर्स, तो संजय ट्रेडर में संजय के नाम का अकाउंट नहीं बनेगा। संजय के लिए 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। तो कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट संजय के अकाउंट है, तो संजय है और संजय का नाम से नहीं लिख सकते, इसलिए उनको कैपिटल और ड्राइंग लिख दिया। तो उसको भी हम नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। आपकी सेकंड कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब पर्सन नहीं है पर पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। राजीव ट्रेडर्स, XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, देना बैंक, रामकृष्णा हॉस्पिटल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब पर्सन नहीं है पर पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। आप बोलते हैं ना रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, अब रिलायंस कंपनी कोई पर्सन थोड़ी है। राजीव ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया, पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं लेकिन पर्सन नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरी कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। फिलहाल छोड़ दो, इसको हम आगे लर्न करेंगे। अभी इसके डीप पे नहीं जाना है हमको, अभी सैलरी पेबल रेंट आउटस्टैंडिंग के डीप पे नहीं जाना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अभी आप छोड़ दीजिए, अभी 2 से मेन मतलब रखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल फिर कभी हम लर्न करेंगे। आगे बढ़िए। रियल, जो रियलिटी में है, जो एक्चुअल है, तो एक्चुअल 2 ही चीजें होती है, गुड्स, एसेट्स। तो वो सारे अकाउंट जो गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। एग्जाम्पल देखो, गुड्स से रिलेटेड सिर्फ 5 अकाउंट है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और एक स्टॉक। स्टॉक हमारे यूज में नहीं आएगा, आप 4 को ध्यान दीजिए। फिर रिलेटेड विथ एसेट्स। एसेट्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल यू कैन इमेजिन बट कैन नॉट सी एंड टच। एग्जिस्ट करते हैं पर आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा। इनटेंजिबल गुडविल। गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सब चीजें एग्जिस्ट तो करती है पर आप इनको छू के नहीं देख सकते। सो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, आप अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, उसमें एंट्री कर देंगे। मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट में एंट्री करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग में एंट्री करोगे। गुड्स खरीदा, प्लीज अंडरस्टैंड, गुड्स का तो कोई अकाउंट ही नहीं होता, गुड्स अकाउंट नहीं बनता। तो गुड्स खरीदा तो किस में एंट्री करेंगे? परचेस अकाउंट में। बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग अकाउंट, कार बेची कार अकाउंट, लेकिन गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट में। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप बोले परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये एक्चुअली गुड्स अकाउंट का बाइफरकेशन है। हम एक गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, हम गुड्स के लिए 4 अकाउंट बनाते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इसलिए कभी भी परचेज का मतलब गुड्स की परचेज है, सेल का मतलब गुड्स की सेल है। क्योंकि प्लांट खरीदने के लिए तो प्लांट अकाउंट है,
बिल्डिंग खरीदने के लिए बिल्डिंग अकाउंट है, मशीनरी के लिए मशीनरी अकाउंट है, लेकिन गुड्स के लिए परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न है। तो हमेशा याद रखना, परचेज जब भी बोले, परचेज का मतलब होगा परचेज ऑफ गुड्स, सेल का मतलब होगा सेल ऑफ गुड्स। एसेट्स के लिए उनके सेपरेट अकाउंट होते हैं, उनकी सेपरेट एंट्री होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते इससे, द थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल। एक वर्ड आता है ना अक्सर, सिर्फ नाम ही काफी है, तो ये बेटा सिर्फ नेम ही है, नाम है। एक्चुअली ऐसी कोई चीज होती नहीं, सिर्फ नाम होता है। तो नाम होता है, इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंस। सो ऐसे सारे अकाउंट जो इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड विथ इनकम, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको कमीशन रिसीव्ड में बोल रहे हैं तो कमीशन रिसीव्ड का क्या मतलब है? कोई कमीशन कोई चीज है कि जो मिली? कमीशन रिसीव्ड का मतलब होता है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कमीशन, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेंट। तो कमीशन रिसीव्ड तो सिर्फ नाम ही है ना? तो अगर पैसे मिल रहे हैं कमीशन के, रेंट के, इंटरेस्ट के, इनकम है। और इन्हीं चीजों पे पैसा देना पड़े तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस का एग्जांपल देखो, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सैलरी, कैरेज कार्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, ट्रैवलिंग। पैसा देना पड़ा, एक्सपेंस है, इनसे पैसे मिल रहे हैं, इनकम है। सिंपल। तो बस ये 3 कैटेगरी आपको समझनी है। आइंदा आपको कभी भी किसी भी अकाउंट का नाम बोला जाए, आपको पता लगना चाहिए कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ओके, आगे बढ़ते हैं इस स्टेप से। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पूरे क्लास 11, क्लास 12, आपकी पूरी लाइफ ये रूल्स ही हैं जो आपको सबसे ज्यादा काम आने हैं। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझो। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई पर्सन, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी पर्सन, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से डील करोगे तो 2 ही बातें हो सकती है, या तो आप उनको कुछ देंगे या आप उनसे कुछ लेंगे। अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो वो रिसीवर होंगे, और अगर आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो वो गिवर होंगे। सो सिंपल रूल बना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल देता हूं मैं, कैश पेड टू तरुण। अब तरुण रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। तरुण डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश। राजेश इज गिवर और रिसीवर? गिवर है। डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट होगा। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट। रियल मतलब जो एक्चुअली होते हैं। तो रियल अकाउंट के साथ 2 बातें होंगी, या तो वो आपके पास आएंगे या आपके पास से जाएंगे। सिंपल रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल, बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग आ रही है कि जा रही है? आ रही है, डेबिट होगा। गुड्स सोल्ड, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। याद रखना, कोई गुड्स अकाउंट नहीं होता। तो गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट, गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट। अनदर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब यहां 2 चीजें आई, फर्नीचर भी, कैश भी। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो कैश डेफिनेटली जा रहा है, क्रेडिट होगा। ठीक है। तीसरा टाइप लेते हैं, नॉमिनल। नॉमिनल का बाइफर्केशन बहुत सिंपल है, 2 टाइप के होते हैं, इनकम, एक्सपेंस। तो रूल देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सैलरी पेड, सैलरी डेबिट होगी।
रेंट रिसीव्ड, रेंट क्रेडिट होगा। एक कंप्लीट एग्जांपल दूं, कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट होगा। कमीशन इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्रेडिट होगा। तो हमको इन रूल्स को कंबाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। आई होप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर है आपको। पहले आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को क्लियर करिए, इतना समझ लीजिए। इसके बाद हम अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग जर्नल एंट्री कंप्लीटली। लेकिन आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस टाइम। इस पूरे पॉइंट को एक बार दो बार देखना, समझना, लर्न कर लेना, तभी आप अगली स्टेप के लिए तैयार होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम।